इसमें हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट दिया है कि एससीआर क्या है। हमें पता है कि एससीआर हमारा क्या होता है कि सेमी कंडक्टर डिवाइस का एक क्या मतलब सेमी कंडक्टर डिवाइस सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक हमारी क्या होती है, डिवाइस होती है। तो इसमें जैसे दिया है कि कंडक्टर दिया है, इंसुलेटर दिया है, सेमी कंडक्टर दिया है, नन ऑफ देम दिया है। तो जो हमारा एससीआर है वो डिवाइस हमारी जो बनाई जाती है सेमी कंडक्टर से, तो इसमें इसका जो ऑप्शन सी होगा ये हमारा क्या होगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एससीआर का पूरा नाम है। तो यहाँ पे एससीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो जैसे लिखा है कि स्विच कंट्रोल रिले, बी लिखा है सेमी कंडक्टर कंट्रोल रिले, सी लिखा है सिलिकॉन सर्किट रेक्टिफायर, डी लिखा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो जो हमारा एससीआर होता है वह होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एससीआर की संरचना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर, एससीआर को हम कैसे संरचना किस तरह से करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे दिया है प्लेनर विधि एक दिया है, दूसरा दिया है मेसा, मतलब प्लेनर मेसा संरचना, डायोड संरचना, सी दिया है ए और बी, मतलब ए और बी, और डी में दिया है कोई नहीं। तो एससीआर की जो संरचना होती है, जो विधि होती है, वो हमारी प्लेनर और मेसा विधि होती है। तो इसका ए सही होगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है एससीआर में वीबीओ का पूरा नाम होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा है। जैसे फर्स्ट है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, बी है फॉरवर्ड वोल्टेज, सी है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ये एससीआर में वीबीओ वोल्टेज जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ए सही। फिर पूछा है 5वां क्वेश्चन है कि यांत्रिकी पावर प्रदान करने के लिए एससीआर में क्या प्रयोग होता है। तो एससीआर में मैकेनिकल पावर देने के लिए फर्स्ट है कि टंगस्टन, मालीब्डिनम, हीट सिंक, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिकी पावर प्रदान करने के लिए एससीआर में जब हम मेसा मेथड यूज करते हैं तो मेसा मेथड में टंगस्टन और मालीब्डिनम की क्या करते हैं, मतलब उसमें मैकेनिकल पावर प्रोवाइड कराने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसका ए सही होगा। अब पूछा है कि एससीआर में कुल कितने टर्मिनल होते हैं। तो एससीआर में जैसे ए 5 दिया है, बी 2 दिया है, सी 3 दिया है, डी 6 दिया है। तो हमें पता है कि एससीआर में जो हमारे टर्मिनलों की संख्या होती है एनोड, कैथोड और गेट, तो 3 टर्मिनल हुए। तो इसका सी सही होगा। इसके बाद पूछ रहा है एससीआर की क्षमता कितनी होती है। तो ए में दिया है 2000 एम्पियर, बी दिया है 100 एम्पियर, सी दिया है 4000 एम्पियर, डी दिया है 200 एम्पियर। तो हमारे एससीआर की जो करंट की क्षमता है, कितनी वो क्षमता वाहन कर सकता है, तो 2000 एम्पियर करंट की वाहन को क्षमता कर सकता है। 8वां है कि एससीआर की शक्ति वाहन क्षमता होती है। एससीआर की पावर वाहन क्षमता कितनी होगी, दिया है 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 1 मेगावाट। तो जो इसकी क्षमता एससीआर की हमारी होती है 5 मेगावाट की होती है। एससीआर की वोल्टेज क्षमता होती है 5 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट। तो एससीआर की जो वोल्टेज क्षमता होती है वो हमारी 5 किलो वोल्ट की होती है। 10वां है कि ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर, एससीआर को ट्रिगर करके कंडक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड, जैसे फॉरवर्ड ट्रिगरिंग है, रेडिएशन ट्रिगरिंग है, रिवर्स ट्रिगरिंग है, एनोड ट्रिगरिंग है। तो इसमें से जैसे हम जानते हैं एक हमारा होता है कि लाइट ट्रिगरिंग हम करते हैं। तो जो लाइट ट्रिगरिंग है वही हमारी क्या है, रेडिएशन ट्रिगरिंग है। या हम लोग फोटो डायोड को यूज करके जो है कि ट्रिगरिंग प्रोसेस करते हैं एससीआर को कंडक्ट करने के लिए। तो इसका जो बी है ये सही होगा कि रेडिएशन ट्रिगरिंग के थ्रू हम एससीआर को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है 11वां है कि निम्न में एससीआर की सर्किट ट्रिगरिंग है, रेजिस्टेंट ट्रिगरिंग, डायोड ट्रिगरिंग, एलसी ट्रिगरिंग, कोई नहीं। तो एससीआर की ट्रिगरिंग करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंट ट्रिगरिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं रेजिस्टेंट ट्रिगरिंग। और भी होता है जैसे आरसी ट्रिगरिंग होता है
और यूजेटी ट्रिगरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे नाम रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग दिया है तो हम रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग पर ए इसका सही होगा। 12वां है कि यूजेटी का पूरा नाम, यूजेटी का पूरा नाम, तो इसमें ए दिया यूनी जंक्शन टर्मिनल, बी दिया है यूनी जंक्शन 2, सी दिया है यूनी इंटरप्टेड जंक्शन 2, डी दिया यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमें पता है कि यूजेटी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इसका डी सही होगा। नंबर 13 दिया है कि यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो यूजेटी में जो टर्मिनल हमारे होते हैं, एक एमीटर टर्मिनल होता है, 2 हमारे इसमें बेस टर्मिनल होते हैं, B1 B2 टर्मिनल होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो टर्मिनल होंगे हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट हमारा है कि होल्डिंग और लैंचिंग करंट होती है SCR में, डायोड में, ट्रांजिस्टर में, यूजेटी में। तो हमें पता है कि जो हमारी होल्डिंग और लैचिंग करंट होती है वो हमारे किस में होती है, SCR में होती है। क्वेश्चन 15 दिया है कि यूजेटी में VP का मान होगा, VP बराबर नीटा VBB प्लस VD, बी दिया है VP बराबर VD, VP बराबर IB1 प्लस IB2, कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो हमारे इसमें पीक वैली जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू होती है नीटा VB प्लस VD, तो ये इसका सही होगा ए। 16वां क्वेश्चन दिया कि यूजेटी में नीटा का मान होगा, या कह सकता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इसको बोलते हैं। तो नीटा बराबर क्या होगा हमारा, ए दिया R1/R1 प्लस R2, बी दिया R2/R1 प्लस R2, सी दिया R1/R2, कोई नहीं। तो नीटा का जो मान होता है वो हमारा होता है R1/R1 प्लस R2, तो इसका ए सही होगा। 17वां क्वेश्चन दिया है यूजेटी का प्रयोग होता है लैचिंग ऑक्सीलेटर सर्किट में, लैचिंग अलग है ऑक्सीलेटर अलग है, ये सर्किट में, या ट्रैक सर्किट में, ए और बी, कोई नहीं। तो यूजेटी का जो प्रयोग होता है, जैसे हम लोग SCR ट्रिगरिंग के लिए भी करते हैं, लैचिंग सर्किट में करते हैं, ऑक्सीलेटर सर्किट में करते हैं, इसका एप्लीकेशन है। तो ये हम इसका 17 का ए सही होगा कि लैचिंग सर्किट और ऑक्सीलेटर सर्किट। और अगर SCR ट्रिगरिंग दिया रहेगा अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोग SCR ट्रिगरिंग पे भी टिक कर सकते हैं। 18वां दिया कि SCR की ऑफ स्थिति कब होती है। फर्स्ट दिया कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, बी दिया है होल्डिंग करंट, सी दिया है लैचिंग करंट, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि हमारा SCR जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में ऑफ स्थिति में होता है। तो ये SCR का ये ए वाला सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि SCR को जब कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक होता है, मतलब जब हम एनोड को पॉजिटिव कैथोड को निगेटिव रखते हैं, तो उस कंडीशन में कौन से जंक्शन हमारे फॉरवर्ड में होंगे। पहला दिया है J1 J3 फॉरवर्ड, बी दिया है J1 J2 फॉरवर्ड, सी दिया है J2 फॉरवर्ड, कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो हमारा SCR में जब एनोड को हम धनात्मक रखते हैं तो जो हमारे J1 J3 होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फॉरवर्ड कंडीशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि SCR में होल्डिंग और लैचिंग करंट में संबंध, जैसे IL ग्रेटर देन IH, IL बराबर 2IH, IL नियरेस्ट अबाउट 4IH, DIL लेस देन IH। तो हमें पता है कि SCR में हमारी जो लैचिंग करंट होती है वो हमारी क्या होती है, IL ग्रेटर देन IH। कभी कभी होता है कि ये लिखा होता है कि IL नियरेस्ट अबाउट IH, अगर किसी क्वेश्चन में IL नियरेस्ट अबाउट IH लिखता है तो वो भी हमारा सही होता है। नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट वैल्यू होती है इनकी, संबंध इनका जो होता है। बाकी अगर इस तरह से 2IH 4IH और ये लेस देन कंडीशन लिखता है तो ये हमारे राइट नहीं होंगे। लेकिन अगर नियरेस्ट अबाउट लिख देता है तो नियरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपका लिख दे रहा है कि IL नियरेस्ट अबाउट IH, तो ये भी राइट है। अगर यहाँ पे IL ग्रेटर देन IH लिखता है तो ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 2, 6, 4, 3। तो पावर डायोड नॉर्मली हमारा एक जो PN जंक्शन डायोड होता है, तो इसमें केवल हमारे कितने होते हैं, 2 टर्मिनल। तो इसका हमारा क्या है, दूसरा सही होगा।